हेलो माय डियर फ्रेंड स्पेकुलेटर्स एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आ गया हूं। ओके, तो आज मुझे फिलीपींस के अपोनेंट मिले हैं दोस्तों, और इनके अंक 1763, मतलब कि बढ़िया खिलाड़ी हैं। और मेरे भी अंक हो चुके हैं 1606। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। इन्होंने अपना मूव चल दिया है। इन्होंने E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पर रखा है, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखा रहा है, E7 वाला जो पॉन है उसको उठाकर E6 पर रख दिया है। तो मुझे लग रहा है D2 वाले पॉन को चलाएंगे। उन्होंने वही पॉन चला है, कोई बात नहीं। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी क्लियर रखूँगा कि भाई अपोनेंट की जो स्ट्रेटजी है उस पर ही मेरी स्ट्रेटजी बनाऊंगा। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, जो कि पॉन है मेरा A7 पे, उसको उठाकर मैं A6 रख देता हूँ। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि भाई A7, A6 या E2 और E3 जो हम लोग बोल रहे हैं, ये है क्या। तो देखिए, ये स्क्वायर का नोमेनक्लेचर है और चेस के बेसिक रूल्स और स्क्वायर का नोमेनक्लेचर और हाउ टू सेट अप चेस बोर्ड, इससे संबंधित मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2। और दोनों ही वीडियो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में डले हुए हैं, तो आप उन दोनों वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उन दोनों वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे कंसेप्ट और रूल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इजी और बेसिक लैंग्वेज में मैंने उसमें चेस के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, मूव्स और चेस बोर्ड को कैसे सेटअप करना है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो बिगिनर्स हैं, न्यू कमर्स जो हैं, नया चेस खेलना सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक रहेगा वो वीडियो। तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चूंकि ऑनलाइन मैच अब 16 सेकंड बचे हैं, मैं अपना मूव चल देता हूँ। जो कि ग्रीन कलर का टिक मेरा दिखाई दे रहा है, मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पर रख देता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जो अल्टीमेट मेरा मूव है इनके मूव पर ही डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो अब मैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाऊँगा। तो अब ये जब मूव चलेंगे उसके बाद ही मैं अपने को इन्होंने विशप चला है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मेरा टारगेट है इनका E4 वाला पॉन मारना। तो मैं उसको मार दूंगा। अब आप सोचें कैसे मार दूंगा, तो देखिए, मैं मूव प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पर रखूँगा, तो ये अपने नाइट को उठाकर C3 पर रखेंगे। देखिए, मैं अपोनेंट के हिसाब से भी मूव सोचता हूँ, तो उनके लिए बेस्ट मूव यही है कि ये अपने नाइट को उठाकर C3 पर रखेंगे उस पॉन को बचाने के लिए। और जैसे ये C3 पर रखेंगे, मैं अपना B5 वाला पॉन एक कदम आगे बढ़ा दूंगा और इनका E4 वाला पॉन में मार दूंगा। देखिए, तो ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होती है कि नहीं, देखते हैं। तो देखते हैं, इनके मूव पर ही डिपेंड करेगा। देखिए, हर चीज़ इनके मूव पर डिपेंड करेगी। तो अभी सक्सेसफुल नहीं हुई है, लेकिन इसको सक्सेसफुल करना है। तो इन्होंने अपने बिशप को उठाकर D3 पर रख दिया है। तो भाई, अब मैंने आपको बताया स्ट्रेटजी सक्सेसफुल करना है, तो मुझे नेक्स्ट मूव चलना पड़ेगा। मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पर रख दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है E4 वाला पॉन। तो देखिए, अब कौन सा ये मूव चलेंगे। अब जैसे ही अगर इन्होंने नाइट C3 पर रखा, नहीं रखा इन्होंने, देखिए, तो इन्होंने मूव ही अलग चल दिया। तो कोई बात नहीं है, मूव अलग चल दिया। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ कि भाई, और वो काम क्या है ये सोचना है मुझे। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और अपने इस नाइट को उठाकर D6 पर, D5 पर रख सकते हैं। मैं चाहता तो अपने बिशप से इनका नाइट मार सकता था, लेकिन मुझे उस मूव में कोई फ़ायदा दिखा नहीं, इसलिए मैंने नहीं मारा है। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और इनके मूव का ही मुझे इंतज़ार रहेगा। देखिए दोस्तों, जो ओहो, इन्होंने कैजलिंग कर लिया, कोई बात नहीं है। तो मैं अब इनके राइट साइड में अटैक जारी रखूँगा। और जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है, इसको मैंने 2 कदम चल दिया है, क्योंकि मैं, अब इन्होंने कैजलिंग कर लिया तो मुझे एक टारगेट दे दिया है दोस्तों। तो राइट साइड में ही मुझे अटैक रखना है जारी। अब ये देखना है कि कैसे मैं अटैक कर सकता हूँ राइट साइड में। तो देखिए, बढ़िया मूव अभी तक हुए हैं और ख़तरनाक खिलाड़ी हैं, तो मुझे सोच समझ कर चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, मैं अपने इस बिशप को उठाकर E7 पे रख दूंगा। देखिए, इन्होंने अपने बिशप को उठाकर G5 पे रखा है, इसका मतलब ये देखिए, तो उन्होंने मेरे बिशप को मार दिया है। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इस बिशप को मार दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय तक, और मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो मैं अपने स्पॉन को ही आगे बढ़ूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। ठीक है, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, और ये काम ये है, मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको लगेगा कि मैं राइट साइड में कैजलिंग कर लूँगा, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों, मैं राइट साइड में कैजलिंग करने वाला हूँ नहीं। तो देखिए, मैं वही आपको बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो देखिए, मैंने अपने जो 8 वाला नाइट है उसको उठाकर C6 पर रखा है। इसके पीछे की स्ट्रेटजी ये है कि भाई,
उसके पीछे की स्ट्रेटजी है कि मैं कभी भी कैंसिलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने इस पॉन को एक कदम आगे चल दिया। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच। तो अब मुझे इनका मूव देखना है, तो मैं अपने इस नाइट को उठा कर इस पोजीशन पर रख देता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ये चेक दे सकते हैं मुझे, F6 से मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं तैयार हूँ पहले से। नहीं, इन्होंने F6 पे चेक नहीं दिया, तो इन्होंने एक छोटी सी गलती की है क्या, वो गलती मुझे देखनी है। तो वो गलती क्या है ये सोच सकते हैं हम। एक काम करते हैं, और वो काम क्या है, सबसे पहले इस बिशप को मार देते हैं दोस्तों। वाइट बिशप मुझे प्रॉब्लम कर सकता था, इसलिए वाइट बिशप को मार दिया है। और अब एक काम करेंगे, और अपने इस नाइट को उठाकर A5 पोजीशन पर रख देंगे दोस्तों। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, नाइट को उठाकर A5 पोजीशन पर मैंने जानबूझ कर रखा है, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूं दोस्तों। चेक देने के लिए मुझे कुछ नया मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर मैं रख दूंगा, यानी कि C4 पर दोस्तों। देखिए, तो मैं भाई आपको बोल रहा था, मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। मैंने C4 पोजीशन पर अपने नाइट को रख दिया है। तो देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है इस मैच का रिजल्ट। देखिए, होशियार खिलाड़ी तो हैं दोस्तों। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक अब मैं कुछ स्ट्रेटजी बनाने की सोचा नहीं है दोस्तों। तो एक काम कर सकते हैं, ठीक है। वो काम क्या है वो मुझे सोचना है। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने जो पॉन आगे बढ़ा है, सबसे पहले इस पॉन को मारना है। तो मैं अपने नाइट को उठाकर B2 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये अपना क्वीन बचाएंगे दोस्तों। इनको क्वीन ही बचाना पड़ेगा। तो इन्होंने जो पॉन चला था, उस पॉन को मैं मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों, क्योंकि ये राइट हैंड साइड से मुझे ब्रेक करना चाहते थे, लेकिन अब ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, आपको मूव सोचने पड़ेंगे दोस्तों। जैसे ही इन्होंने पॉन अपना A2 से उठाकर A4 पर रखा, तो मैंने नाइट सीधा उठाकर B2 पर रख दिया, जिससे कि वजीर और इनका A4 वाला पॉन मेरे निशाने पर आ गया। तो अब A4 वाले पॉन को तो मैं मार ही दूंगा, इसको ये बचा नहीं सकते अब। तो मैं भाई आपको बोला था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी तक लेकिन कुछ बोल नहीं सकते हैं दोस्तों। देखिए, मैच जो है मैं कोई अटैकिंग मोड में अभी तक नहीं खेला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मुझे क्या लग रहा है, ये अपना C3 वाला पॉन आगे चल सकते हैं दोस्तों। तो C3 वाला पॉन आगे चल सकते हैं। तो मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ, जो कि भाई इस समय सबसे बढ़िया मुझे इनके लिए मूव लग रहा है। तो ये C3 वाला ही चलेंगे, कोई बात नहीं है। मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने C3 वाला चला तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और अच्छे मूव, लेकिन मुझे देखिए थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा ही दोस्तों कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैंने एक छोटी सी गलती की है दोस्तों। देखिए, मुझे बिशप मूव नहीं करना चाहिए था, और मुझे अपना नाइट मूव करना चाहिए था। मैं नाइट को दोबारा मूव करा लिया हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई मैच इंटरेस्टिंग हो गया है, और मुझे इनके मूव का इंतजार है। उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो देखिए, सोचना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि बिना सोचे मैच का रिजल्ट निकलना बहुत ही मुश्किल है। सोचना तो पड़ेगा ही आपको। मैंने पहले ही बोला, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो।
और अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चला गया। तो देखिए अभी मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहा हूँ, मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ लेकिन इनके दोनों नाइट रखे हुए हैं। वो 6 सेकंड बचे, 5 सेकंड बचे, इनको मूव चल देना चाहिए, ऐसा तो नहीं है डर के भाग जाएंगे। मैं इनको मैसेज कर देता हूँ दोस्तों, नहीं नहीं इतने अच्छे खिलाड़ी को जाना नहीं चाहिए। ओ माय गॉड, लीजिए वो चले गए। तो इतने अच्छे खिलाड़ी थे लेकिन आई एन्जॉय डिफीट के जो मूव है उसका प्रेशर ये झेल नहीं पाए, इनको समझ में नहीं आ रहा था ये कहाँ से अटैक करें। तो इतनी जल्दी इनको नहीं जाना चाहिए था दोस्तों। मैं पहले से बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा तो जो लोग चेस खेलते हैं उनका ब्रांड डेवलप हो जाता है दोस्तों। तो हो सकता है इन्होंने ज़्यादा मैच नहीं खेले, उनका ब्रांड उतना डेवलप नहीं हो पाया है और ये बीच में छोड़ के चले गए। नॉर्मली इनको बीच में छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था, मैच को पूरा करना चाहिए था। तो दोस्तों अब देखिए, अब चेस खिलाड़ी की ये पहचान होती है कि भाई मैच अगर बीच में हो जाए तो मज़ा तो नहीं आता। एक्चुअली मुझे भी ये मज़ा तो नहीं आया और मैं बहुत भी कोई 30 मार का बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, छोटा ही प्लेयर हूँ। लेकिन अपोनेंट के मूव के अकॉर्डिंग मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ। मैं इनको फंसाने की कोशिश कर रहा था, तब तक ये समझ गए थे कि अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है और ये लॉक आउट कर गए दोस्तों। तो अब इस मैच में मज़ा तो नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर आपको ये मैच और मेरे मूव और स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू।